नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही अक्षय तृतीया की खरीदारी भी कर लिया होगा और पूजा भी हो गई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अक्षय तृतीया व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग प्रारंभ होने पर जब धरती का जो सबसे पावन और पवित्र नदी है, जो कि हम सभी को पता है कि गंगा नदी है, वो आज के दिन ही यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्गलोक से धरती लोक पर आई थी। गंगा जी को राजा भगीरथ लाए थे और राजा भगीरथ के जो भी पूर्वज थे वो लोग श्राप के कारण उन लोगों को यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और उनको मोक्ष दिलाने के लिए राजा भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्गलोक से धरती लोक पर लेकर आए थे। तो इसलिए दोस्तों, आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जो है गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके जीवन के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। तो आखा तीज के दिन जो है आप खरीदारी की जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा की जाती है। खरीदारी में आप सोने, चांदी, पीतल, तांबे या फिर आप मिट्टी के बने हुए मटके भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो इस दिन किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, अनाज हो या फिर जो ऋतु फल होते हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। साथ ही उन सब चीज़ों का उपयोग हमें पूजा पाठ में भी करना चाहिए। दोस्तों, अब हम कथा को श्रवण कर लेते हैं। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि कुशावती नामक नगर था। उसमें एक महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया व्रत की विधि के बारे में पता चला। महोदय ने पूरे भक्ति भाव से, पूरे विधि विधान से इस अक्षय तृतीया के व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से महोदय वैश्य कुशावती नगर का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राओं, पन्ना इत्यादि से भरा रहता था। राजा महोदय स्वभाव में बहुत ही दयालु और दानवीर था। वो असहाय व्यक्तियों और गरीबों को खुले हाथों से दान किया करता था। एक बार इस राजा का वैभव और सुख शांति देखकर दूसरे राजाओं ने उनसे इस समृद्धि का कारण पूछा। तब राजा महोदय ने बताया कि ये सब जो है अक्षय तृतीया के व्रत के कारण हुआ है, अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव के कारण हुआ है। और साथ ही अक्षय तृतीया का कथा भी उन लोगों को सुनाया। राजा महोदय की बात सुनकर सभी राजाओं ने तिथि आने पर अक्षय तृतीया का व्रत पूरे विधि विधान से किया और साथ ही साथ सभी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए कहा। अक्षय तृतीया व्रत के प्रभाव से उस नगर के सभी नगरवासी वैभवशाली, सुखी और संपन्न हो गए। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया व्रत की कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।